हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एना सेवेल के नावल ब्लैक ब्यूटी के चैप्टर 5 की समरी। तो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि कैसे ब्लैक ब्यूटी और जिंजर जो है उनको अपने राइडर्स के कारण काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो काफ़ी तकलीफ़ में से गुज़रते हैं। तो उनकी जर्नी जो है ज़िंदगी की ऐसे ही चलती रहती है। अब आगे ब्लैक ब्यूटी की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो हमें मालूम पड़ेगा चैप्टर 5 में। तो चैप्टर 5 जो कि अ जॉब हॉर्स एंड जेरी बार्कर नेम्ड है, तो इसमें क्या है कि जॉब हॉर्स पहले तो जान लेते हैं क्या होता है। तो जॉब हॉर्स होता है कि जो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। तो उसका काम क्या है कि उसका राइडर जो है उसके साथ उसकी हेल्प के साथ अपनी कैब में एक पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। तो अभी क्या होता है कि जो ब्लैक ब्यूटी है उसे एक लाइब्रेरी स्टेबल में बेच दिया जाता है। तो लाइब्रेरी स्टेबल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर घोड़ों को आगे बेचने और ख़रीदने के लिए रखा जाता है। तो वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे से ब्लैक ब्यूटी की देखभाल की जाती है, उसको खाना अच्छे से, उसके जो है कंफर्ट का हर एक ध्यान रखा जाता है। तो ब्लैक ब्यूटी जो है वो काफ़ी अच्छा महसूस करता है। तो क्योंकि काफ़ी सारे बुरे ड्राइवर्स जो थे उन्होंने ब्लैक ब्यूटी को चलाया था, तो क्योंकि ब्लैक ब्यूटी जो था वो एक जॉब हॉर्स था, तो उसको जो है हर तरह के राइडर को सहन करना पड़ता था। तो अभी क्या होता है कि एक हॉर्स फेयर होता है जहाँ पर जो है हर तरह के हॉर्सेस को बेचा और ख़रीदा जाता है। तो इसमें क्या है कि ब्लैक ब्यूटी को भी रखा जाता है और ब्लैक ब्यूटी को एक काइंड पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है वो जो है ख़रीद लेता है। तो उस पर्सन का नाम है जेरी बार्कर। तो जेरी बार्कर जो है ब्लैक ब्यूटी को ख़रीद कर अपने घर पे लेके जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ जिसका नाम पॉली है और उसके 2 बच्चे हैरी एंड डॉली वो उसका स्वागत करते हैं और ब्लैक ब्यूटी को काफ़ी पसंद करते हैं। तो जब ब्लैक ब्यूटी को लाया जाता है उसी के अगले दिन ब्लैक ब्यूटी को जो है कैब के आगे जोड़ दिया जाता है। तो ब्लैक ब्यूटी जो अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन इस बार जो है ब्लैक ब्यूटी काम करते समय खुश है, क्योंकि उसका जो नया मालिक है वो ना तो चेक रेन्स का इस्तेमाल करता था जो घोड़ों का सर ऊपर रखने के लिए यूज़ करते थे, और ना ही विप जो कि हंटर के जैसी होती है उसका इस्तेमाल करता था घोड़ों को मारने के लिए। और तीसरी बात, वो ना ही बुरे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करता था किसी भी जानवर के लिए। तो बहुत ही अच्छा इंसान था जेरी बार्कर, और वो सभी को जो है बहुत ही प्यार करता था। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या है कि जो ब्लैक ब्यूटी है वो जो है आगे जुड़ा हुआ है, ऊपर जो है वो जिम बार्कर है, जेरी बार्कर है, और जो बीच में एक पैसेंजर बैठा हुआ है, और दिस इज़ कॉल्ड कैब, इसको हम बोलते हैं कैब, जो कि पूरी तरह से कवर होती है, चारों तरफ से कवर होती है, और सिर्फ पैसेंजर जो उसके अंदर बैठता है और जो राइडर है वो उसके ऊपर बैठता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जहाँ पर जेरी जो है ब्लैक ब्यूटी को लेकर आता है, वहाँ पर उसकी मुलाकात ब्लैक ब्यूटी की एक और हॉर्स के साथ होती है जिसका नाम है कैप्टन। एक बात और बता दूं आपको कि जो ब्लैक ब्यूटी है उसका नाम यहाँ पर आने के बाद, मीन्स नए मालिक के घर पे आने के बाद जैक बन जाता है। ब्लैक ब्यूटी नहीं रहता, वो क्या है, जैक है। तो सभी जो है उसे जैक के नाम से बुलाते हैं, लेकिन हम जो है ब्लैक ब्यूटी के नाम से ही समरी को कंटिन्यू करेंगे। तो ब्लैक ब्यूटी जो है वो एक और हॉर्स के साथ मिलता है जिसका नाम है कैप्टन। कैप्टन जो है एक आर्मी हॉर्स है जिसने कि क्राइमीन वॉर में जो है पार्ट लिया था, और उसका मालिक जो था एक दिन क्या होता है कि वॉर के दौरान, जंग के दौरान एक गोली आती है जो कैप्टन के बिल्कुल पास से गुजरते हुए उसके मालिक को लग जाती है। तो उसके बाद जो है कैप्टन कहता है कि मैंने कभी भी अपने मालिक को नहीं देखा, और मुझे वहाँ से जो है इंग्लैंड शिप में डालकर लेकर आया गया। इसी बात पर जो है कैप्टन ब्लैक ब्यूटी को बताता है कि मुझे नहीं मालूम कि ये इंसान जो है वो लड़ाई क्यों करते हैं, जंग क्यों करते हैं, लेकिन
इतना जानता हूँ कि अगर हमें अपने दुश्मन को मारने के लिए समंदर पार जाना पड़े तो इसका मतलब है कि दुश्मन जो है वो बुरा ही होगा। तो कैप्टन जो है अपने बारे में बताता रहता है और अभी कैप्टन और ब्लैक ब्यूटी जो है वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बट वो ज़्यादा देर तक एक साथ नहीं रहते। एक दिन क्या होता है, जो जेरी है वो काम से एक रेलवे स्टेशन पे एक लंदन ब्रिज के ऊपर जो है जा रहा था और रास्ते में जो है एक एम्प्टी कार्ट खाली जो है घोड़ा गाड़ी थी जो कि बड़ी तेज़ी से उनकी तरफ आ रही थी। तो जो उसका मालिक था, जो राइडर था, वो घोड़ों को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था ताकि वो और तेज़ दौड़ें। तो एक जो है उन्होंने पर्सन एक लड़की को भी जो है कुचल दिया है, उसके ऊपर से जो है कार्ट को लेकर चला गया और अभी जो है सीधा आकर वो टकराते हैं जेरी बारकर के कार्ट के साथ। तो जैसे ही टकराते हैं तो जेरी बारकर जो कार्ट है, जो कैब है, उसके दोनों व्हील्स जो हैं वो निकल जाते हैं और कैब जो है वो नीचे गिरती है। तो जैसे ही कैब पीछे से नीचे गिरती है तो कैप्टन को भी जो है बड़े ज़ोर से चोट लगती है और वो भी नीचे गिर जाता है। तो कैब का जो कुछ हिस्सा है जिसके कारण जो है कैप्टन को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। और अब क्या होता है, इसी दौरान इतनी ज़ोर से गिरने के बाद भी जो जेरी है उसको बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह की चोट नहीं लगती, वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो एक तरह से ये करिश्मा हो जाता है उसके साथ, जहाँ पर जो है कैप्टन है काफ़ी बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। नाउ कैप्टन जो है उसको किसी न किसी तरह से जेरी बारकर जो है वापस घर लेके आता है और जब उससे लोग पूछते हैं कि वो कैसा है अभी, तो जेरी जो है उनको बताता है कि वो अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि मैं एक जो है अच्छा घोड़ा और एक पुराना दोस्त है, मुझे लगता है मैं उसे खो दूँगा। तो कैप्टन जो था वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और जेरी नहीं चाहता था कि वो उसे बेचे, लेकिन कैप्टन की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो अभी और ज़्यादा जो है तकलीफ़ सहन कर सकता। तो होता क्या है कि जो जेरी है, जेरी बारकर, वो सोचता है कि ऐसी ज़िंदगी जैसी कि कैप्टन जी रहा है, इससे अच्छी तो उसके लिए मौत होगी। तो वो डिसाइड करता है कि मैं इसके हेड में जो है सर में एक बुलेट मीन्स एक गोली मार दूंगा ताकि जो है इसको ऐसी दुख भरी ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाए। तो एक दिन क्या होता है, जो जेरी का बेटा है हैरी, वो उसको लेकर जाता है ब्लैक ब्यूटी को नए शूज़ डलवाने के लिए। नए शूज़ मीन्स कि घोड़ों के पैरों में जो है लोहे के जो कवर्स हैं वो चढ़ाए जाते हैं, तो लोहे या फिर अदर मेटल के, तो उनको शूज़ बोलते हैं। तो शूज़ डलवाने लेकर जाता है। तो जब वो वापस आता है तो क्या देखता है कि जो कैप्टन है वो वहाँ पर नहीं है। तो इसी के साथ समरी ख़त्म होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।